नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान में। आज हम बात करेंगे महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाओं के बारे में। देश में महिला का हर स्वरूप शोषित हो रहा है, फिर चाहे वो माँ हो, बेटी हो, बहन हो, पत्नी हो या छोटी बच्ची ही क्यों ना हो। घर से लेकर सड़कों और बाजारों से लेकर ट्रेन और बसों में महिलाएं असुरक्षित हैं। सार्वजनिक स्थानों में छू कर निकलने, सीटी बजाने, छेड़खानी करने, सड़कों पर परेशान करने के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। राह चलते उन पर फप्तियां कसी जाती हैं। सड़कें, सार्वजनिक स्थल, रेल, बस असामाजिक तत्वों के अड्डे बन गए हैं। ऐसे मामलों में लफंगों के खिलाफ कानूनी दायरे में जेल और जुर्माना का प्रावधान भी है, लेकिन महिलाएं समाज के डर से इन लफंगों के खिलाफ आवाज उठाने से भी डरती हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 298A और B के तहत किसी भी महिला के साथ छेड़छाड़, अश्लील हरकत करने के अपराध में दोषी पाए गए व्यक्ति को 3 महीने की सजा मिलती है। वहीं धारा 292 के तहत आरोप को पहली बार दोषी पाए जाने पर 2 साल की सजा और 2000 रुपए का जुर्माना वसूला जाता है। वहीं अगर अपराध दोहराया गया तो आरोपी को 5 साल की सजा और 5000 के जुर्माने का भी प्रावधान है। आज महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर आज बोलियो राजस्थान की टीम ने शहर के अलग अलग शहरों में जाकर लोगों से बातचीत की और उनकी राय जानी। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं कोटा, जहां से हमारे संवाददाता राजेंद्र भारद्वाज ने इस पूरे मामले को उठाया। आइए आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। प्रदेश में छेड़छाड़ की घटनाएं आए दिन बढ़ती जा रही है। महिलाओं के साथ रेप के मामले भी राजस्थान प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा होते जा रहे हैं। इसी मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ युवा महिलाएं साथ में हैं, कुछ बच्चियां साथ में, उनसे बात करना चाहेंगे किस तरह से देखते हैं इसको। लगातार प्रदेश में जो रेप की और छेड़छाड़ की घटनाएं बढ़ती जा रही है, चिंता का विषय है, किस तरह से देखते हैं? इस चीज़ को देखने के लिए अगर हम देखें तो बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। पहली चीज़ तो ये है हमारा एजुकेशन सिस्टम। जिस तरीके से हम लड़कियों को बड़ा करते हैं और जिस तरीके से लड़कों को बड़ा करते हैं, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। हम लड़कियों को हर चीज़ सिखाते हैं, सलीके से बैठो, सलीके से कपड़े पहनो, उठो, खाओ, पियो, बाहर इस समय पे जाओ, घर इस समय पे वापस आओ। ये सेम चीज़ क्या हम लड़कों को भी सिखाते हैं या नहीं? तो हमारे सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि एजुकेशन सिस्टम में ये चेंजेस लाना, ये माइंडसेट लाना, हर पेरेंट के अंदर बड़ा जो कर रहे हैं अपने बच्चों को वो चीज़ें सिखाना। क्योंकि अगर मैं क्योंकि खुद माइंडसेट कोच हूँ, इसलिए मैं इस तरीके की बात कह रही हूँ। अगर मैं देखूँ तो लड़के में और लड़कियों में कोई डिफरेंस नहीं है। एक बायोलॉजिकल डिफरेंस है, उसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है। थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशन सब वही होते हैं जो एक लड़के में आते हैं और एक लड़की में आते हैं। बस ये है कि एक जो है किसी नए जीव को जन्म दे सकता है, दूसरा नहीं दे सकता, यही डिफरेंस है। तो पहली बात है कि हम उनको किस तरीके की परवरिश देते हैं। दूसरी बात जब हम ये करते हैं, अगर हम यही चीज़ें देखें, अगर हम देखें UAE में या अरब कंट्रीज़ जो हैं, उस कंट्रीज़ में ये वारदातें कम क्यों होती है? क्योंकि वहाँ का लॉ बहुत स्ट्रिक्ट है। आप अगर ऐसा काम करेंगे तो उसका पनिशमेंट जो है सबको पता है कि कितना स्ट्रिक्ट पनिशमेंट है। अगर हम यहाँ देखें तो छोटे मोटे केसेस तो हम बात ही नहीं कर सकते, शायद वो रजिस्टर ही नहीं होते। इसलिए नहीं रजिस्टर होते क्योंकि वो शर्म की बात हो गई। अब इसमें बीइंग अ वुमेन, एक औरत होकर के मैं ये सोचती हूँ कि शर्म की बात किसके लिए है? अगर किसी का रेप हुआ है तो शर्म की बात रेप करने वाले के लिए है या जिसका रेप हुआ है उसके लिए? मैं तो ये मानती हूँ कि करने वाले के लिए है। उसको शर्म से मुँह छुपाना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, हम औरतों को या लड़कियों को बंद कर देते हैं अंदर। हम बोलते हैं नहीं, तुम्हें अब आना जाना भी नहीं है बाहर, तुम्हें ये नहीं करना, क्या कहाँ हम मुंह दिखाएंगे, कहाँ क्या करेंगे। तो ये चीज़ें चेंज करना है। ये इसलिए है क्योंकि ये सारे छोटे मोटे मामले जो हैं वो तो दब जाते हैं। हम पुलिस स्टेशन में भी, अगर हम गांव खेड़े की बात करें तो वहाँ पुलिस स्टेशन में अगर बोलने भी कोई चला जाए तो पुलिस ही समझा के भेजती है, अरे इसका कहीं ब्याह नहीं होगा, कोई अपने घर में नहीं लेगा, कुछ नहीं करेगा, तुम तो वापस ले जाओ। पुलिस वही दबा देती है बात को। अगर हम इसको कोर्ट तक ले जाएं तो कोर्ट में आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ कि शायद कितने सालों के जो केसेस हैं वो पेंडिंग होंगे, जिसके लिए हम इतना मोर्चा निकाल लेते हैं। निर्भया केस हर कोई जानता है, उसके लिए हमने इतना मोर्चा निकाला, इतने कैंडल लाइट मूवमेंट्स हो गए सब जगह, हर एक कोने में। फिर भी क्या हुआ उस केस का? वो केस को सालों लगे और जब जा कर के उसका पनिशमेंट मिला तो वो भी ऐसा स्ट्रिक्ट पनिशमेंट नहीं था। एक बच्चा 17 साल का है ये बोल दिया गया, एक बड़ा है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है कि हर चीज़ मतलब राइट फ्रॉम बेसिक से ले जाएंगे, उसको सही करेंगे, तब जा कर के ये टॉप लेवल तक भी रिफाइनमेंट होने की ज़रूरत है। बिल्कुल। किस तरह का कानून बनना चाहिए?
सर कानून में ये होना चाहिए, देखिए स्टार्टिंग हमें अपने घर से करनी होगी। बिकॉज क्या होता है जब लड़कियों के साथ छेड़छाड़ होती है वो अधिकतर तो घर पे बता ही नहीं पाते, बिकॉज डर कि घर वाले क्या सोचेंगे क्या नहीं। तो स्टार्टिंग हमें घर से करनी होगी कि घर में पेरेंट्स इतने ओपन माइंडेड हो कि हाँ वो बच्चियों को सुने, देन भी फिर हम कानून पे जा सकते हैं। अगर घर पे ही कोई बच्चियों की नहीं सुनेगा तो हम कानून को भी ब्लेम नहीं कर सकते ना जब तक। और कानून ऐसा होना चाहिए कि अगर कोई लड़की के साथ छेड़छाड़ हो रही है तो वो इंडिपेंडेंट होकर बता सके कि हाँ मेरे साथ ये हुआ है, बताने की फ्रीडम होनी चाहिए। और कानून उस पर स्ट्रिक्टली रिएक्शन दे, ताकि बहुत सी बार ऐसा होता है कि केसेस चलते रहते हैं कंटिन्यूसली, कितने सालों तक चलते रहते हैं, बाद में वो केस अपने आप बंद हो जाते हैं, कोर्ट में पहुंचते हैं, तारीख पे तारीख मिलती है, उसके अलावा कुछ नहीं मिलता। और बाकी जब तक डेट आती है या तो जो केस कर रहा है वो थक जाता है केस लड़ते लड़ते, या वो मर जाता है जिसके खिलाफ उसने केस किया। बिल्कुल, कहीं ना कहीं लचर व्यवस्था कानून की बहुत बड़ी एक इसका कारण है। किस तरह के कानून बनने चाहिए और किस तरह से महिलाओं को इसके प्रति जागरूक होना चाहिए? सर महिलाओं को इस प्रति जागरूक होना चाहिए, क्योंकि उन लोगों को ये चीज़ पता, जिसके साथ ये सब चीज़ें हो रही है सबसे पहले तो उनको जागरूक होना चाहिए। वो ये सोच लेते हैं या लोगों के बहकावे में आ जाते हैं कि नहीं मुझे इसके लिए मुझे केस नहीं लड़ना है या मैं घर में ही ठीक हूँ। उनके या तो पेरेंट्स उनको बोल देते हैं कि नहीं तुम्हारी शादी नहीं होगी आगे, या तुम आगे या अगर कोई ग्रेजुएशन में है तो फिर मैं आगे पढ़ाई नहीं कर पाऊँगी, मैं बाहर नहीं जाऊँगी। तो इस चीज़ के लिए वो लोग पीछे हट जाते हैं, जबकि ये नहीं होना चाहिए सर। इस चीज़ के लिए उनको आगे बोलना चाहिए ताकि ये आगे वाली पीढ़ी के साथ ये सब चीज़ें ना हो। ये लोग सर दब जाते हैं, इसकी वजह से आगे ये को इन सब लोगों को बढ़ावा मिल जाता है कि ठीक है। ये दुष्कर्म करने वाले और छेड़छाड़ करने वालों के साथ किस तरह की सजा होनी चाहिए? एक महिला होने के नाते, एक छात्रा होने के नाते क्या कहना चाहेंगे? सर उनको तो फांसी की सज़ा होनी चाहिए सर। रीज़न ये है क्योंकि अगर उन लोगों को केवल अपन सज़ा दे देंगे नॉर्मली सर, वापस वो लोग छूट जाएंगे। तो ये कहा नहीं जा सकता कि 10 साल बाद वो लोग वापस ये काम करें या नहीं करें। तो सर रीज़न ये कि उनको इस चीज़ के लिए फांसी की ही सज़ा। बिल्कुल, कड़े कानून बनने चाहिए। कड़े कानून के साथ ही जो दुष्कर्म और छेड़छाड़ की घटनाओं को अंजाम देते हैं ऐसे अपराधियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। किस तरह का कानून बनना चाहिए और समाज को किस तरह जागरूक होना चाहिए बच्चों को? सर एक्चुअली हम कहेंगे कि इंडिया को हम लोग भारत माता कहते हैं, मीन्स हमारी कंट्री का नाम ही एक माता के ऊपर है, बट स्टिल हमारी इंडिया जो है वो 4th ऐसी कंट्री है जहाँ पे सबसे ज़्यादा रेप केसेस होते हैं और जहाँ पे वुमेन्स बिल्कुल भी सही नहीं है। तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट्स को भी इस चीज़ को देखना पड़ेगा कि गर्ल्स को वो लोग बिल्कुल भी सेफ्टी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। और दूसरा जो है गर्ल्स का माइंडसेट, सर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है गर्ल्स का माइंडसेट, जो पेरेंट्स को स्टार्टिंग से ही बनाना पड़ता है। मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी भी दबाया नहीं है, तो मेरा माइंडसेट ऐसा नहीं है। बाकी बहुत सारी गर्ल्स ऐसी हैं जिनका माइंडसेट अभी भी बहुत ज़्यादा क्लोज है, उनके साथ कुछ होता है तो वो कुछ नहीं बोलती हैं, चुप बैठ जाती हैं कि हमारी बदनामी होगी या हमारे पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करेंगे। और होता है सर, बहुत सारी के पेरेंट्स सपोर्ट भी नहीं करते हैं, बट स्टिल अपन को खुद को एक्टिव होना पड़ता है, अपने लिए अपन को खुद को लड़ना पड़ता है, क्योंकि अपने लिए तो अपन को ही लड़ना पड़ेगा, कोई और तो लड़ने आएगा नहीं। तो गर्ल्स को सबसे ज़्यादा एक्टिव होना पड़ता है। और दूसरा जो है कि सोसाइटी, सर सोसाइटी की जो माइंडसेट है वो इस कदर है कि वो गर्ल्स को अलग तरीके से ट्रीट करते हैं और बॉयज़ को अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। इवन अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू इक्वालिटी है जो गर्ल्स को भी है और बॉयज़ को भी है, बट स्टिल हमारी सोसाइटी गर्ल्स को अलग ही ट्रीट करती हैं। गर्ल्स को फॉर एग्जाम्पल तुम्हें ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है, और तुम इस तरीके से बैठोगी, इस तरह से उठोगी। क्योंकि सर आई एम ऑल्सो अ गर्ल, मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स ऐसे हैं जो इस तरीके से मुझसे बिहेव करते हैं और मुझे बड़ा गुस्सा आता है। तो मैं उस पर जब एक्टिव हो जाती हूँ, जब बोलती हूँ, तो लोगों को ऐसा लगता है कि ये लड़की तो बहुत ज़्यादा एक्टिव है या मतलब इससे कुछ बोलना बेकार है। तो सर गर्ल्स को जब वो एक्टिव होती है और बोलती है ना, तो सोसाइटी उनको बदनाम करने की कोशिश करती है कि ये लड़की तो है ही ऐसी। तो वहाँ पे सर सोसाइटी को, गवर्नमेंट को, पेरेंट्स को, सबको अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। बच्चियों के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं होती है, बच्चियां कह नहीं पाती है, लगातार अपराधियों के हौसले बुलंद होते हैं। एक छात्रा और महिला होने के नाते क्या सजेस्ट करना चाहते हो आप? सर मैं तो यही कहना चाहूँगी, सामने वाला तभी बढ़ता है जब आप उसको मौका देते हैं। अगर आप उसको वो कुछ करने जा रहा है, आप उसको वहीं रोक दोगे तो आगे बढ़ेगा ही नहीं। एक थॉट है सर कि अगर गंदी नज़रों को नहीं रोका जाएगा तो गंदे हाथ बढ़ेंगे। तो वही बात है कि अगर आप कोई आपको घूर रहा है, बदतमीज़ी आपकी आंखों से कर रहा है, तो आप उसको वहीं रोक दो या उसी के खिलाफ आप वहीं पे एक्शन ले लो, वरना वो आगे पक्का बढ़ेगा। क्योंकि आपने उसको मौका दिया, आपने उसको वहाँ नहीं रोका है, तो वो आगे पक्का बढ़ेगा। और वो बढ़ेगा तो आपके ऊपर गंदे हाथ भी जाएंगे। और फिर उसके बाद तो जैसा कि सोसाइटी में होता है कि गर्ल्स को जब ऐसा कुछ हो। प्रदेश में छेड़छाड़ की घटनाएं बढ़ रही है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं।
किस तरह के कानून बनने चाहिए, सरकारों को किस तरह से काम करना चाहिए? सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक ये चीज़ बोलूँगी, अगर कोई इंसान ये रेप केसेस या ये सब कर रहा है वो मेंटली फिट नहीं है। पहली चीज़, वो ऑलरेडी किसी चीज़ पे होगा, मतलब उसका माइंडसेट सही नहीं है, तो पहले तो उसको फांसी से ज़्यादा उसका माइंडसेट पढ़ना चाहिए कि वो करा क्यों उसने। मे भी हो सकता है उसके साथ, ऐसा नहीं है कि ओनली मेन आर डूइंग दिस, women might be also taking in part of these kind of activities। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आई एम नॉट ब्लेमिंग एनी जेंडर, बट अवेयरनेस छोटे बच्चों, एज मैनी ऑफ द पीपल हैव सेड, छोटी होते ही बच्चों को सिखा दिया जाता है कि आप लड़के हैं, आप घर का काम नहीं करेंगे, आप लड़की हैं, आप घर का ही काम करेंगी, लड़की होते आप बिज़नेस नहीं संभाल सकती, आप घर के बाहर नहीं जा सकती। इन चीज़ों से जो बच्चे होते हैं, छोटे से लड़के होते हैं, उनको पता होता है कि हाँ हमारे पास ज़्यादा पावर है, हम ब्रेड अर्नर्स हैं हमारी फैमिली के, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस होता है, ये सब होता है, ये क्योंकि बचपन से ही उनको सिखाया जा रहा है। एकदम से एक दिन में सडन चेंजेस नहीं आते। जो रेपिस्ट बनता है वो एक दिन में नहीं बनता, बचपन से ही उसके दिमाग में वो चीज़ें फीड करी जाती हैं। तो इससे लॉज और ये सब हमारे को एक दिन में नहीं चेंज करना है, हमें उनका माइंडसेट चेंज करना है। मे बी आज जो छोटे बच्चे हैं हम उनको ये चीज़ सिखा सकते हैं कि कैसे तुम्हें बच्चों से बात करनी है, अपनी फेलो क्लासमेट्स, फीमेल फेलो क्लासमेट्स से कैसे। आजकल स्कूलों में भी गुड टच और बैड टच की शिक्षा दी जाती है, इसको किस तरह से देखते हैं और इसको देने का कारण क्या है? क्योंकि यही कारण मानते हैं कि लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, इस तरह की घटनाएं आती है। तो गुड टच बैड टच, जैसे बहुत सारे लोगों ने बोला कि आंखें आ रही हैं तो हाथ भी ज़रूर आएंगे, तो उसी चीज़ों को ही हमें रोकना है। बच्चों को वही चीज़ सिखानी है कि हाँ आप दोनों इक्वल है। इक्वालिटी डजंट मीन कि आपको एक काम कर रहे हो दूसरा काम कर रहे हो तो आप दोनों को 500 रुपीज़ पर डे मिल रहा है, दैट इज़ नॉट इक्वालिटी। आपके ऑफिस में वो कल्चर भी सेम होना चाहिए कि किसी भी औरत को या फिर मेल है, दोनों को सेम पोजीशंस भी मिले। तो ये गुड टच बैड टच हर एक चीज़ में ओवरऑल होलिस्टिक माइंडसेट पे हमने फोकस करा। कहीं ना कहीं समाज को पुरुष और महिला में फर्क करना छोड़ना पड़ेगा, कहीं ना कहीं महिलाओं को समानता का अधिकार देना पड़ेगा। कानून की जो प्रक्रिया है उसे और जटिल करना पड़ेगा, तब जाकर प्रदेश में कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाएं रुक पाएगी। कैमरामैन विक्रम सिंह चौहान के साथ राजेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज, कोटा। महिलाओं के लिए गंदे होते माहौल को बदलने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की ही नहीं बल्कि हर आदमी की है। साथ ही महिलाओं को विपरीत परिस्थितियों का सामना करने के लिए सेल्फ डिफेंस जरूर सीखना चाहिए। देखिए जयपुर से हमारे संवाददाता विष्णु शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट। प्रदेश में लगातार महिला अपराध के मामले बढ़ते जा रहे हैं। जो आंकड़े सामने निकल के आते हैं वो कहीं ना कहीं डरावने हैं। राजस्थान में जिस तरह से लगातार जो महिला अपराध बढ़ रहे हैं उससे लोगों में कहीं ना कहीं दहशत का माहौल है। कुछ लोग मेरे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। मैम, क्या लगता है आपको, आखिर क्यों महिला अपराध इतने बढ़ते जा रहे हैं? प्रदेश में लगातार जो खबरें आती हैं, घटनाएं होती हैं, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों लोगों की मानसिकता इस तरह की हो रही है? देखिए, मुझे ये लगता है कि सबसे पहली बात ये है कि राजस्थान में जिस तरह का हम माहौल देख रहे हैं, मतलब पहले हम इसको एक बहुत ही एक सेफ और सिक्योर स्टेट मानते थे कि जहाँ पर कोई अपराध नहीं होंगे, बट अब ये देखने में आया कि लोगों को कानून व्यवस्था के प्रति कोई भी, मतलब जिसको कहते हैं कि डर नाम की चीज़ नहीं रह गई है। लोगों को लगता है कुछ भी करो, कैसे भी करो। आधे लोग स्टिग्मा की वजह से रिपोर्ट करने के लिए नहीं जाएंगे, आधे लोग ऐसे होंगे जिन्हें न्याय मिलेगा ही नहीं। दूसरा, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं फिल्मों का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव है। जो युवा लड़के हैं, एसिड फेंकना, कुछ भी गलत चीज़ लड़कियों के प्रति एक सोच रखना या गलत हरकतें करना, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो ये सोशल मीडिया है इसका भी इम्पैक्ट है और कानून व्यवस्था का तो बहुत बड़ा रोल है ही है। और तीसरा, मुझे ये लगता है कि हम बचपन से अपने लड़कों को ये नहीं सिखाते कि महिलाओं का सम्मान कैसे किया जाता है। हम बाहर हम ये बहुत ज़्यादा हम बुराइयां कर लेंगे कि ऐसा हुआ, लेकिन क्या हम वास्तव में अपने घर के लड़कों को ही सिखाते हैं कि तुम्हें, हम लड़कियों को समझाते हैं कि तुम्हें ऐसा रहना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, ऐसे कपड़े पहनो, ऐसे बोलो, ऐसे उठो, ऐसे बैठो, लेकिन हम अपने लड़कों को कभी ये नहीं समझाते कि तुम्हें महिलाओं के साथ में या लड़कियों के साथ में किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि कुल मिला के सभी तरह के रीजंस हैं सामाजिक, जो कि घर से, परिवार से शुरू होते हैं, न्याय व्यवस्था हमारी और फिल्मों का, सोशल मीडिया का प्रभाव। तो फिर ना उनको बचपन से ये सिखाना चाहिए कि लड़का लड़की एकदम बराबर, और एक एजुकेशन भी अपनी बहुत अच्छी होनी चाहिए। जो एजुकेटेड लोग होते हैं वो बिल्कुल नहीं करते, जो अनएजुकेटेड होते हैं वही ऐसी चीज़ें करते हैं। आपको लगता है कि शिक्षा की कमी की वजह से इस तरह की घटनाएं होती हैं? हाँ। क्या लगता है, और क्या करना चाहिए सरकार को आप लोगों के लिए इन घटनाओं को रोकने के लिए? सरकार को अच्छी एजुकेशन देनी चाहिए, और जो फैमिली की साइड से भी होना चाहिए कि फैमिली भी अपने
जो भी होते हैं बॉयज़ गर्ल्स में पार्शलिटी ना करें और बॉयज़ को अच्छी वो दें कि हाँ लड़कियों को अपनी जब सिस्टर्स को जो तुम जो प्रायोरिटी दे रहे हो तो वो अगली लड़कियों को भी दो। राजस्थान प्रदेश के अंदर जिस प्रकार की घटनाओं का तेज़ी से आंकड़ा बढ़ा है वो कहीं ना कहीं हमारे पुरुष प्रधान को तो जिम्मेदार हम ठहरा सकते हैं, लेकिन हमारे इसके पीछे नैतिक मूल्यों की कमी होना, शिक्षा का जो स्तर है वो भी गिरता हुआ दिख रहा है और कानून व्यवस्था तो नेचुरल सी बात है कि बहुत तेज़ी से लचर हुई है, क्योंकि राजनीतिक जो उठापटक है वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों के लिए भी जिम्मेदार मानी जा सकती है। सर क्या लगता है आपको सरकार को क्या करना चाहिए? कानून तमाम बने हुए हैं, पुलिस फोर्स भी है, लेकिन किस तरह से ये जो तमाम जो चीज़ें बढ़ती हैं, महिला अपराध के जो मामले बढ़ रहे हैं, इनको किस तरह से रोका जा सकता है? सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? देखिए 3 कदम विशेष रूप से सरकार को अपने स्तर पर उठाने चाहिए। पहला तो कानूनों को जो बनाया गया है उसकी कड़ाई से लागू हो। दूसरा, उसका समय समय पर उसका ऑब्जर्वेशन होता रहे कि वास्तव में वो कानून प्रॉपर तरीके से लागू किए जा रहे हैं अथवा नहीं। दूसरी बात ये कि शिक्षा के क्षेत्र में इस प्रकार के कोर्सेज या कुछ ऐसी ट्रेनिंग महिलाओं को मुहैया कराई जाए जिससे महिलाएं अपने आप को सुरक्षित मानसिक रूप से भी महसूस कर सकें और शारीरिक रूप से भी महसूस कर सकें। और तीसरी बात ये, जब तक हमारे शिक्षा के अंतर्गत नैतिक मूल्यों को या हमारे समाज के मूल्यों को उसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा, तब तक महिला और पुरुषों के बीच में जो समानता की बात की जाती है वो विषमता के रूप में ही चलती रहेगी। इसलिए सरकार को चाहिए कि कोई ऐसा कानून लाए जिससे कि पुरुषों और महिलाओं में जो बराबरी वाला जो कानून है वो कड़ाई से लागू हो और महिलाओं को इस प्रकार की सूचनाएं या इस प्रकार की सजगता की कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाए जिससे कि इस प्रकार की सूचनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो सके। तो कुल मिलाकर जिस तरह से आपने सुना कि लोगों का मानना है कि सोच जब बदलेगी तभी जो ये प्रदेश के आंकड़े जो महिला अपराध के मामले में बढ़ रहे हैं तभी वो कम हो पाएंगे। साथ ही सरकार को भी जो नियम जो कानून जो महिलाओं सुरक्षाओं के लिए बनाए हैं उनको कड़ाई से पालना करनी होगी। कैमरा पर्सन राकेश गुप्ता के साथ विष्णु शर्मा, इंडिया न्यूज़, जयपुर। बोलियो राजस्थान में आगे बढ़ते हैं। महिलाएं और छात्राएं रोज स्कूल ऑफिस जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करती हैं। इस दौरान उन्हें कई बार अभद्र व्यवहार, अश्लील हरकत से जूझना पड़ता है। उदयपुर से हमारे साथी अभिषेक जोशी ने इस मुद्दे पर आवाज उठाई और लोगों की राय जानी है। क्या कुछ कहना है लोगों का, आइए आपको सुनाते हैं। इस समृद्ध भारतवर्ष में अभी तक भी महिलाएं और बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं। हम महिलाओं को, बच्चियों को, युवतियों को जो पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हुए देखना तो चाहते हैं, लेकिन अभी तक समाज में बच्चियों को कमतर रखा जाता है। और जिस तरह से घरेलू हिंसाएं बच्चियों के साथ, लड़कियों के साथ होती है, उससे किस तरह से रोका जा सकता है, इन सवालों के साथ आज इंडिया न्यूज़ के खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान में हम उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की केंद्रीय कार्यकारिणी के साथ हैं। ये क्या कुछ सोचते हैं, इस बारे में हम इनसे बात करेंगे। स्वागत करता हूँ सर। नमस्कार। क्या सोचते हैं, किस तरह से महिलाओं के साथ होते अत्याचारों को रोका जा सकता है, बच्चों के साथ होते अत्याचारों को रोका जा सकता है? महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं कहीं कहीं ये खराब मानसिकता का कारण है। इस मानसिकता को बदलना पड़ेगा। अगर अपनी सोच और मानसिकता अगर सही होगी तो ये सारी चीज़ें बंद हो जाएगी। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ जब अपने घर में बच्चे हैं और जो महिलाएं हैं उनको खुद को आत्मसुरक्षा के लिए अपना खुद का कहीं न कहीं आगे आके इस चीज़ों में लेना पड़े ताकि कहीं न कहीं उनका शोषण और ये चीज़ें उनके साथ में नहीं हो। जी, क्या कारण मानते हैं, किस वजह से ये होता है? जैसे घर में भी अत्याचार होते हैं बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ, उनका क्या कारण मानते हैं? उनका यही कारण है उनकी जो मानसिकता, खराब मानसिकता। कहीं कहीं वो लड़कियों को और अपने महिलाओं को लड़कों से कम मानते हैं और उनके बराबर नहीं समझते। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि महिला और लड़कियाँ भी लड़कों के और व्यक्तियों के बराबर है, आदमियों के, तो उनको सम्मान समझे। वो इस युग में कंधे से कंधा मिला के चलने वाली नारी है, तो नारी का सम्मान करें। और आप नारी का सम्मान जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आप ये आपका जीवन सफल नहीं हो और आपको इस मानसिकता से बाहर आके उनका सम्मान और हर चीज़ में उनको आगे लाना पड़ेगा। जी, पुरुष प्रधान देश में माना जाता है कि लड़कियां, युवतियां भी अब कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं। आप भी एक महिला हैं, लड़की हैं, तो आप समाज में किन परिस्थितियों को फेस करती है? आपको लगता है क्या कि लड़कियों को थोड़ा कमतर आंकते हैं या पुरुष को ज़्यादा तवज्जो मिलता है? नमस्कार। कहीं ना कहीं देखा जाए तो
ये ऐसी मानसिकता है लोगों में कि महिलाओं को कम आंका जाता है। ये घर से बचपन से ही हो सकता है कि एक बच्चे के मन में भर दिया जाता है कि महिला है तो कम है, आप उसे कम आंको या ऐसा कुछ। लेकिन मैं ऐसा सोचती हूँ कि जब मैंने विश्वविद्यालय का चुनाव जीता तो मुझे लगता है इस विश्वविद्यालय में जब छात्राएँ भी है और छात्र भी पढ़ते हैं, जब वो कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं तो मुझे नहीं लगता कहीं पे भी छात्राओं को पीछे रहना चाहिए। हमेशा हर परिस्थिति में उन्हें आगे आना चाहिए। और मैं सभी माताओं पिताओं से निवेदन करना चाहती हूँ कि अपनी बच्चियों को बचपन से ही आप ऐसा बनाएं, उन्हें सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दें या ऐसा कुछ उनके प्रशिक्षण में शामिल करें जिससे वो आगे आने वाली चुनौतियों का सामना कर सकें। जी, समाज में जब लड़कियां निकलती है तो उन्हें कई बार गलत निगाहों से देखा जाता है। क्या इसका क्या कारण मानती हैं आप? या तो रहन सहन, पहनावा, इसे आप बड़ा कारण मानती है, या जिस तरह से ये हिंसाएं महिलाओं के साथ या बच्चियों के साथ होती है उसमें विचारधारा का फ़र्क मानती है? बिल्कुल, ये एक विचारधारा का फ़र्क है। आप क्या पहनते हो, आपकी क्या सोच है, उससे बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। क्योंकि ये गलती उसकी नहीं है जिसे गलत नज़र से देखा जाता है, ये गलती उसकी है जो उसे गलत नज़रों से देख रहा है। तो मैं ये सोचती हूँ कि अपने जो घर वाले हैं वो कहीं ना कहीं अपने पुरुषों को और लड़कों को ये सिखाएं कि बहनें हैं अपनी, और यही कहना चाहती हूँ मैं कि ये गलतियाँ लड़कियों की नहीं होती, ये गलतियाँ कहीं ना कहीं लड़कों की भी देखी जा सकती है। जी बिल्कुल, इस पुरुष प्रधान देश में महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर पुरुषों के साथ चल रही है, लेकिन अब तक धरातल पर उन्हें एक साथ नहीं माना गया है। कहीं ना कहीं मानसिकता का फ़र्क है, विचारधारा का फ़र्क है, और जो मानसिकता पुरुषों और महिलाओं में भेदभाव करती है उसे बदलने की ज़रूरत है। और घर में जिस तरह से बच्चियों के साथ या महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार होता है या उनके साथ कोई हिंसा होती है, इसका एक बड़ा कारण जो है वो कहीं ना कहीं संस्कार भी हैं। क्योंकि जब हम बच्चों को या छोटे बच्चों को कमतर आंकते हैं, महिलाओं को कमतर आंकते हैं, तो कहीं ना कहीं इस तरह की विचारधारा आदमी के अंदर डेवलप होती है जो हिंसा करने पर मजबूर करती है। उदयपुर से इंडिया न्यूज़ के लिए अभिषेक जोशी। तो बोलियो राजस्थान में मेरे साथ बस इतना ही। देश प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़।